हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टोमेटो कल्टीवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। तो टोमेटो का हमें कल्टीवेशन देखना है हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? इस तरह से खेती करना, मतलब बिना मिट्टी की खेती करना। हम पानी में इसकी खेती करते हैं। पानी में क्या करते हैं? हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं और उससे हम ग्रो कराते हैं। तो टोमेटोज़ के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ कैन बी ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस और इनडोर्स ऑल ईयर लॉन्ग। जो हमारे हाइड्रोपोनिक्स टोमेटोज़ हैं, ये किसी ग्रीन हाउस में या फिर इंडोर तरीके से हम पूरे साल भर उगा सकते हैं। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि हाइड्रोपोनिक जो टोमेटोज़ हैं, हम डायरेक्ट खुले जगह पे नहीं उगा सकते। नॉर्मल हम जो मिट्टी में टोमेटोज़ उगाते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स टोमेटोज़ को हम स्पेशली ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। और हमारा जो ये यूनिट है, हमें इसमें ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ही देखना है यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। ठीक, तो टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम और फैमिली सोलेनेसी होती है। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा जो भी मेथड है, जो भी चीज़ें हैं हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन का टोमेटो के लिए क्या है। तो सबसे पहले तो है सुटेबल लोकेशन फॉर हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़। सबसे पहले हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ हैं जो उनको उगाने के लिए, उनकी खेती करने के लिए हमें जगह कौन सी चूज़ करनी पड़ेगी अच्छी। तो इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ यूजिंग नेचुरल लाइट्स बट कीपिंग द सिस्टम अंडर ग्लास और पॉलीथीन कवरिंग सच एज ग्रीन हाउस। ये कह रहा है कि हम हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ जो हैं वो हम नेचुरल लाइट, मतलब सनलाइट में तो ग्रो करा सकते हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, हमें डायरेक्ट उस पर सनलाइट नहीं डालनी है। हमें कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिस पे पूरी उसकी एक ग्लास की कवरिंग या फिर कोई पॉलीथीन की कवरिंग लगानी होगी, जैसे कि ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में हमारे पूरा ग्लास का होता है स्ट्रक्चर, नॉट ओपन टू, मतलब डायरेक्टली ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमें हाइड्रोपोनिक टोमेटोज उगाने के लिए कैसी लोकेशन चाहिए होती है? जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, जैसे कि ग्रीन हाउस। ठीक, कोई प्लास्टिक या ग्लास की कवरिंग होनी चाहिए। तो ये तो हमारा सुटेबल लोकेशन हो गया। सेकेंड बात क्या है कि चूजिंग राइट टाइप ऑफ टोमेटोज़ टू ग्रो। देखिए है कि हमारे पास जानते हैं कि टोमेटोज़ या किसी भी चीज़ की कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो हमें हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ को ग्रो कराने के लिए किन स्पीशीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से अच्छे होंगे? तो इसमें देखिए पहले क्या है कि वाइल चूजिंग हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ इट इज़ क्रूशियल टू सेलेक्ट अ वैरायटी दैट इज़ वेल सूटेड टू ग्रोइंग इन कंडीशन। ये कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ उगाने के लिए हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें ऐसी वैरायटीज़ चूज़ करनी है जो हमारे ग्रोइंग कंडीशन के हिसाब को सेटिस्फाई करे, उसमें ग्रो कर सके। हम ग्रीन हाउस में एक कह सकते हैं कंट्रोल मेथड में कल्टीवेशन करा रहे हैं, तो उन कंडीशन को वो उसमें रह सके, ग्रो कर सके, हमें ऐसे टोमेटोज़ चूज़ करने चाहिए। इट इज़ वाइटल टू चूज़ डिजीज़ रेसिस्टेंट टोमेटो एंड दैट हैज़ अ हाइल्ड। और ये तो मान लीजिए टोमेटोज़ के किसी भी प्लांट के लिए हमें कोई ऐसा वैरायटी चूज़ करनी चाहिए जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, मतलब उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, और क्या हो, वो हाई यील्ड देता है, उसकी फल ज़्यादा हमें मिल सके। ठीक, देयर आर मेनी डिफरेंट हाइड्रोपोनिक टोमेटो सच एज चेरी, बीफ स्टॉक, क्लस्टर, टर्स एंड कॉकटेल टोमेटोज़। हमारे पास हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ की कई सारी वेराइटीज़ हैं जो बहुत अच्छी यील्ड देती हैं हमें, जैसे चेरी हो गया, बीफ स्टिक, क्लस्टर, टर्स एंड कॉकटेल टोमेटोज़। ठीक, तो ये हमने वैराइटीज़ देख ली टोमेटो के लिए, कंडीशन देख लिया, सुटेबल लोकेशन और वैराइटीज़। अब हम देखते हैं ग्रोइंग मीडियम फॉर जर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़। एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा ये सब ग्रोइंग मीडियम है, हम देखिए कोई भी हाइड्रोपोनिक जो हम कल्टीवेशन करते हैं, किसी भी मान लीजिए सब्जी का या कोई फ्लावर का, तो हाइड्रोपोनिक मतलब होता है हम पानी में उस चीज़ की कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करते हैं। हम उसमें एक ट्रे लेते हैं। ठीक, ट्रे में जैसे हम पहले मान लीजिए कि मिट्टी नहीं डालते हम, ये सारी चीज़ें हम भी पढ़ते हैं, हम ये सब चीज़ें डाल देते हैं। उसके बाद अगर सीड का यूज़ करें तो सीड लगा लेंगे, सीडलिंग का यूज़ करें तो सीडलिंग लगा देंगे। और जब वो कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोपोनिक के सिस्टम होते हैं। ठीक, अलग अलग पानी में ग्रो कराने के अलग अलग सिस्टम होते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो हमारा ग्रोइंग मीडियम है, जर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़, ये ग्रोइंग मीडियम सारे हाइड्रोपोनिक जो भी हम खेती करें टोमेटोज़ की, फ्रूट की, अलग सब्जियाँ की, फ्लावर्स की, तो हमारा ग्रोइंग मीडियम ये सब सेम होगा। ठीक, तो ग्रोइंग मीडियम में हमारा सबसे पहला आता है कॉयर। ग्रोइंग मीडियम समझ में आया ना, कि हम कोई ट्रे या कंटेनर लेंगे, पहले उन सब में ये सारी चीज़ें डालेंगे, फिर अपना सीड डालेंगे, वो ग्रो कर जाएगा तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो कोको कॉयर सबसे पहले। कोको कॉयर क्या होता है? जो हमारा कोकोनट का छिलका होता है। ठीक, तो अ रीन्यूएबल ग्रोइंग मीडियम मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क, उसको हम हस्क कहते हैं, तो उससे बनाते हैं हम। इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज़। और ये क्या करता है?
ये हमारे पौधे को रोगों से, बीमारियों से और पेस्ट से बचाता है। नेक्स्ट है परलाइट, अ लाइट वेट वॉल्केनिक रॉक। हमारा जो परलाइट होता है एक हल्का वॉल्केनिक रॉक होता है दैट इज़ ऑफन यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर, जिसका हॉर्टिकल्चर में अक्सर यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट ड्रेनेज मीडियम एंड कैन हेल्प कीपिंग द रूट्स हेल्थी। ये हमारे रूट्स को हेल्थी रखता है। वर्मिक्यूलेट हमारा एक दूसरा ग्रोइंग मीडियम है। अनदर टाइप ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये भी एक तरह का वॉल्केनिक रॉक है दैट इज़ सिमिलर टू परलाइट, ये परलाइट जैसा ही होता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ एंड कैन हेल्प टू प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम बिकमिंग ड्राइंग। ये पानी को एक रिटेन करके रखता है, उसमें मतलब कह सकते हैं अपने पास उसको रखता है, सूखने की क्षमता होती है इसमें वर्मिक्यूलेट में, और ये हमारे पौधे को सूखने से बचाता है। रॉक वूल एंड आर्टिफिशियल मीडियम मेड फ्रॉम मेल्टेड रॉक्स। रॉक वूल एक आर्टिफिशियल मीडियम है, हम मेल्टेड रॉक्स से बनाते हैं। ये मतलब नेचुरल नहीं होता है, ये सब नेचुरली होता है। एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज यील्ड, हमारे यील्ड को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अब हमने क्या कर लिया, लोकेशन देख लिया, हमने वैरायटी चूज़ कर ली, हमने ग्रोइंग मीडियम देख लिया। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग ऑफ द हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो क्या है, हमारे पास कई सारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, मतलब जब हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम में थोड़ा सा बड़ा हो गया उसके बाद हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कई सारे न्यूट्रिएंट मीडियम में तो सबसे पहला हमारा आता है सबसे फेमस और सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जिसे हम शॉर्ट में एनएफटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अ सिस्टम वेयर द रूट्स ऑफ द प्लांट आर एक्सपोज टू अ थिन फिल्म ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या होता है कि कंटेनर होता है, इसमें हम देखिए ये एनएफटी का नीचे इमेज बनाया गया कंटेनर होता है, उसमें एक वाटर पंप लगाया जाता है और ऊपर से कवर कर दिया जाता है, और नीचे पानी में हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाले रहते हैं जिससे वो ग्रोइंग सॉल्यूशन जिससे ग्रो कर पाए, और रूट नीचे सबमर्ज रहती हैं, और एयर पंप लगा रहता है। ठीक, ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक होती है। नेक्स्ट हमारा डीप वाटर कल्चर होता है, अ सिस्टम वेयर द रूट्स आर सबमर्ज इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यहाँ पे भी वही होता है, हमारा जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो डायरेक्टली इसमें सबमर्ज होती है। एरोपोनिक्स क्या होता है, अ सिस्टम वेयर रूट्स ऑफ प्लांट आर मिक्सड विद द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये हमारे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मिले हुए होते हैं एरोपोनिक सिस्टम। ये कुछ हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। नेक्स्ट अब हमारा है प्रोसेस क्या है हमारे हाइड्रोपोनिक टोमेटो को ग्रो करने का। तो सबसे पहले इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट प्रोपेगेटिंग टोमेटोज थ्रू सीड। सबसे ज़रूरी ऐसा माना जाता है, मतलब कहा जाता है कि हमें हाइड्रोपोनिक टोमेटो को सीड से ग्रो करना चाहिए, टोमेटो के बीज से। ठीक, क्योंकि पौधे अगर हम लेते हैं सीडलिंग्स तो उनका डिजीज़, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, डिजीज़ होने का खतरा रहता है, इसलिए हम सीड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट अ 1 इंच रॉक वूल परलाइट स्टार्टर इन अ ट्रे एंड शुड बी प्री सोक्ड इन वाटर एडजस्टेड टू pH लेवल ऑफ 4.5 बिफोर प्लांटिंग। मैंने अभी बोला ना कि हम क्या करते हैं, एक ट्रे लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, हम उसमें जो भी हमने न्यूट्रिएंट मीडियम पढ़ा है वो न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देते हैं। आई मीन कोको पीट पढ़ा हमने, कोको कॉयर पढ़ा, परलाइट पढ़ा, वर्मिक्यूलेट पढ़ा, ये सब हम उसमें डाल देते हैं। ठीक, डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, प्री सोक कर देते हैं, और pH 4.5 तक रख देते हैं, और उसमें अपना सीड डाल देते हैं। ठीक, और उन्हें क्या करते हैं, कीप देम कवर्ड ट्रे इन अ मॉइस्ट वार्म एनवायरनमेंट अर्ली सीडलिंग्स टू स्प्राउट। और क्या करते हैं, हम उनको कवर कर देते हैं किसी प्लास्टिक से या किसी चीज़ से, और 20-25 डिग्री तक के एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में उसको रख देते हैं जब तक वो ग्रो नहीं करता है। मतलब उसमें सीड हमने डाला है तो जब तक छोटा सा सीडलिंग नहीं बन जाता तब तक हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वंस वेजिटेशन अपीयर मूव सीडलिंग्स इनटू लाइट सोर्स फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स पर डे। और जैसे ही हमारा मान लीजिए सीडलिंग थोड़ा बड़ा हो गया, सीड बड़ा हो गया, सीडलिंग बन गया, तो हम उन्हें डायरेक्ट लाइट सोर्स में डालेंगे, और ऐसे लाइट सोर्स में डालेंगे जहाँ पे कम से कम 12 घंटे की सनलाइट डायरेक्टली हमें मिले। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेक केयर नॉट टू लेट द लाइट शाइन ऑन द प्लांट रूट अवॉइड डैमेजिंग देम। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लाइट सोर्स डायरेक्टली रूट्स पे ना पड़े, नहीं तो वो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में ट्रांसफ़र इट टू डिजायर्ड हाइड्रोपोनिक्स मीडियम। 5वें स्टेप में हम हाइड्रोपोनिक मीडियम में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सिंपल हमारा स्टेप है, हम अपना ट्रे लेंगे, उसमें अपना न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे, ग्रोइंग मीडियम, उसमें सीड डालेंगे, और जैसे ही वो ग्रो कर जाएगा हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस ऑफ टोमेटो प्लांट डेवलपमेंट एंड स्पेशल केयर। देखिए, ये जो हमारी स्पेशल है स्टेजेस हैं, ऑलमोस्ट हर प्लांट में होती है। जर्मिनेशन होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा होता है, सीड से पौधा बनेगा, फिर वेजिटेशन, उसमें पत्तियाँ वत्तियाँ आती हैं, फ्लावर आते हैं, फिर फ्रूट आते हैं। ये 4 स्टेप तो हर प्लांट में होते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन करते हैं टोमेटोज़ का, तो हमें कुछ स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है अलग अलग स्टेज पे। तो क्या होती है उनमें हम देखते हैं।
सबसे पहला हमारा आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड अकर्स व्हेन द सीड स्प्राउट एंड बिगिन टू ग्रो। जर्मिनेशन हमारा सबसे पहला स्टेज होता है ग्रोथ का, और ये कब शुरू होता है, जब हमारा सीड अंकुरित हो जाता है और ग्रो करने लग जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द सीड्स वार्म एंड मॉइस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसमें हमें केयर करने की क्या बात होती है कि हमें सीड्स को गर्म रखना है, मतलब वार्म रखना होता है थोड़ा, और थोड़ी नमी भी रखनी होती है इस स्टेज में। सेकेंड स्टेज हमारा वेजिटेटिव स्टेज। The vegetative stage is the second stage of growth and occurs when the plant begins to grow leaves and stem. वेजिटेटिव स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे पौधे पत्तियाँ और स्टेम्स ग्रो करने लगते हैं। स्टेम ग्रो होता है, उस पर पत्ती आती हैं, तो हमें वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हमें क्या ध्यान रखना होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द प्लांट विद प्लेंटी ऑफ लाइट एंड न्यूट्रिएंट। इस स्टेज में हमें क्या करना होता है, हमें जो पौधा उसको लाइट की भरपूर मात्रा देनी होती है, 12 घंटे कम से कम डेली, और न्यूट्रिएंट भी पर्याप्त मात्रा में देने होते हैं। थर्ड स्टेज है फ्लावरिंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड ऑकर्स व्हेन द प्लांट बिगिन टू प्रोड्यूस फ्लावर। फ्लावरिंग तीसरा स्टेज होता है, कब शुरू होता है, जब पौधे में फूल आने लगते हैं। फ्रूटिंग इज द फोर्थ स्टेज एंड ऑकर्स व्हेन प्लांट बिगिन टू फ्रूट प्रोड्यूस फ्रूट। फ्रूट चौथा स्टेज होता है और कब शुरू होता है, जब पौधा फल देना शुरू कर देते हैं। इस बात में हमें क्या केयर करने की ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग दिस 2 स्टेजेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट प्लांट हैज़ इनफ वाटर एंड सपोर्ट। इसी चीज़ में हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो पानी है और जो ग्रोइंग मीडियम है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, उसकी मात्रा बरकरार है। ठीक, अब आ गया हमारा मेंटेनिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हम उसमें क्या हाइड्रोपोनिक सिस्टम हमने ग्रो करा रहे, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें मेंटेन करके रखनी होगी। पहला क्या है, पीएच लेवल ऑफ वाटर। जो हमने वाटर लिया है उसमें अपना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला है, उसका पीएच लेवल, आइडियल पीएच लेवल होता है 5.5 to 6.5, इतना पीएच उसका बरकरार रहना चाहिए। इफ द पीएच लेवल ड्रॉप बिलो द रेंज द प्लांट विल नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली। अगर पीएच लेवल इससे कम हुआ तो हमारा जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं ले पाएगा पानी में से। ठीक, सेकेंड बात है टेम्परेचर ऑफ द वाटर। आइडियल टेम्परेचर इज बिटवीन 21 to 26 डिग्री सेल्सियस। 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। न्यूट्रिएंट लेवल इन द वाटर, जो हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उसमें डाला है वाटर में, उसका लेवल क्या होना चाहिए, तो एन एडिक्वेट मिक्स सॉल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन 1400 to 3500। ये बोल रहा है ना कि पार्ट्स पर मिलियन हम जानते हैं मेजर करने की क्वांटिटी होती है बहुत कम मात्रा की चीज़ों को, तो हमने जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला होता है उसमें, तो कम से कम 1400 से 3500 के बीच में उतना सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें। इफ़ न्यूट्रिएंट लेवल और लो, अगर न्यूट्रिएंट लेवल कम है तो प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। और न्यूट्रिएंट अगर बहुत ज़्यादा है तो कॉज प्रॉब्लम टू प्लांट को ये दिक्कत कर सकता है। कोई भी चीज़ अपने आइडियल मात्रा में रहती है तभी ठीक होती है। चेक न्यूट्रिएंट मीडियम टू चेक न्यूट्रिएंट लेवल, केमिकल टेस्ट कीटर यूज़। और इस न्यूट्रिएंट लेवल को, मतलब हमने पानी में जो न्यूट्रिएंट मीडियम डाला उसके लेवल को हम केमिकल टेस्ट किट की मदद से हम चेक करते हैं। और ये जो पीएच लेवल है हम डिजिटल पीएच मीटर की हेल्प से चेक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा लाइट क्या है, एटलीस्ट 8 आवर ऑफ सनलाइट पर डे। 8 से 12 घंटों तक की सनलाइट डेली चाहिए होती है। और पेस्ट एंड डिजीज़ फ्री, और हमारा पौधा है जो सोल्यूशन है वो पेस्ट से और डिजीज़ फ्री होना चाहिए। लास्ट स्टेज हमारा आता है हार्वेस्टिंग ऑफ टोमेटोज। हमारे सब हमने ध्यान रख लिया, हमारे टमाटो फ्रूटिंग आ गई, हमारे टमाटर हो गए हैं, प्रोड्यूस हो गए हैं वो, तो अब हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे, उसको तोड़ेंगे कैसे। तो मोस्ट हाइड्रोपोनिक टोमेटोज आर रेडी टू हार्वेस्ट विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ प्लांटिंग। जो हमारे ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक टोमेटोज होते हैं वो 4 से 6 हफ्तों बाद प्लांटिंग, माने हमने आज प्लांट किया तो आज से 4 से 6 हफ्तों बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें से टमाटर तोड़ सकते हैं। वंस द टोमेटोज आर राइप दे कैन बी पिक्ड बाई हैंड और अ टोमेटो नाइफ। एक बार जब टोमेटो मतलब पक गए, पूरी लाल हो गए, तो हम उन्हें सिंपल हाथ से भी तोड़ सकते हैं या टोमेटो नाइफ की हेल्प से तोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।